अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next numerical on projection of straight line. Question is, a straight line PQ has its end P 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP. यानी कि जो end P है लाइन का वो 20 mm ऊपर है और VP से 30 mm in front है एंड द एंड Q, और दूसरा जो एंड है इसका जिसका नाम Q है वो HP से 80 mm ऊपर है यानी कि 80 mm अबव HP है एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, यानी कि वही एंड Q VP से 70 mm आगे है यानी कि 70 mm इन फ्रंट है। ओके, ये डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं डेटा में। आगे क्या दिया हुआ है, इफ द एंड प्रोजेक्टर्स आर 60 mm अपार्ट, यानी कि एंड प्रोजेक्टर्स की बीच की दूरी 60 mm अगर है, यानी कि एंड प्रोजेक्टर कितने अपार्ट में है 60 mm, एंड प्रोजेक्टर्स की बीच की दूरी कितनी है 60 mm है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन, यानी कि उस कंडीशन में इसके हमें फ्रंट और टॉप व्यूज ड्रॉ करने हैं। डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ, यानी कि इस PQ लाइन का ट्रू लेंथ यानी कि जो एक्चुअल लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है एंड ट्रू इंक्लिनेशंस विद द रेफरेंस प्लेन्स, यानी कि हमें थीटा और फाई दोनों फाइंड आउट करना है, यानी कि तीन चीज फाइंड आउट करना है। इस लाइन का जो एक्चुअल लेंथ है वो थीटा और फाई, ये तीन चीज फाइंड आउट करना है एज वेल एज वी हैव टू ड्रॉ इट्स फ्रंट एंड टॉप व्यूज। फ्रंट और टॉप व्यूज भी हमें ड्रॉ करना है, यानी कि इसकी प्रोजेक्शंस भी हमें ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई, जो डेटा मैंने वहाँ आपको क्वेश्चन में दिखाया था वो सारा डेटा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि अब क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं है, इस डेटा से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं PQ लाइन का ट्रू लेंथ मुझे निकालना है। इस P एंड 20 अबव HP है, P 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, Q 80 mm अबव HP है, Q 70 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, थीटा फाई हमें फाइंड आउट करना है, एंड प्रोजेक्टर की दूरी 60 mm इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को समझने में। ये अपना सॉल्यूशन है, कह सकते हैं ये अपना फॉर्मूला है। ये कैसे है, क्यों आएगा, ये ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 इन दिस प्लेलिस्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब बात करते हैं आगे। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेटा में क्या दिया हुआ है, आपको P दिया हुआ है 20 ऊपर है, यानी P' 20 ऊपर मिलेगा, P 30 XY से नीचे मिलेगा। तो पहले इन दोनों को अपन मार्क कर देते हैं। तो पहले मैंने ड्राफ्टर चेक किया, ओके रेफरेंस लाइन पे बिल्कुल सेट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने P 20 ऊपर मार्क किया, यानी कि P मैंने मार्क किया यहाँ पे 20 ऊपर, एक लाइट लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, और यहाँ से 30 नीचे मैंने P मार्क कर दिया। तो 1 2 और ये 3, 30 नीचे मैंने यहाँ पे P मार्क कर दिया। सो दिस पॉइंट इज P डैश एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट P। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे मैं इसके डिस्टेंस को भी मेंशन कर देता हूँ। एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे लिया, इसका एक्सटेंशन लिया। ओके, अब मैंने डायमेंशन लाइन से आपस में इनको ज्वाइन किया। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 30 है और ये डिस्टेंस मेरा 20 है। ओके, इन दोनों डिस्टेंस को यहाँ पे मैंने शो कर दिया। जनरल डायमेंशनिंग सबसे आखिरी में करिएगा जहाँ पे स्पेस अवेलेबल आसानी से हो, क्योंकि यहाँ पे एसटीवीटी अभी ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये P डैश, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसका लोकस ड्रॉ किया, एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एज अ लोकस ऑफ P डैश। ठीक है, अब ये इतना पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया, P डैश मार्क किया, P बना लिया मैंने, और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या क्या अवेलेबल है डेटा में, Q दिया हुआ है 80 ऊपर है, यानी कि जो Q डैश है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी 80 mm है, यानी कि ये लोकस की दूरी। क्योंकि देखिए अभी इस Q डैश को मार्क नहीं कर सकते क्योंकि इसका लोकेशन नहीं पता, मगर ये ज़रूर पता है कि XY से ये Q डैश 80 ऊपर मिलने वाला है। कितना ऊपर मिलने वाला है, 80 mm ऊपर मिलने वाला है, ये मुझे पता है।
अब मुझे ये भी पता है कि Q कितना इन फ्रंट में दिया है 70 mm, यानी कि इन फ्रंट मतलब एक्स वाई के नीचे, है ना, मतलब टॉप व्यू की बात हो रही है। तो Q पॉइंट जो मिलेगा वो एक्स वाई से इस लाइन से कितना रेफरेंस से नीचे मिलेगा 70 mm, यानी कि और आसान शब्दों में कह सकते हैं अपन को M और M डैश का लोकस की दूरी पता है, क्योंकि इसी लोकस पे कहीं ना कहीं Q डैश मिलने वाला है, और नीचे अपन को ये N डैश लोकस की डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की N डैश की लोकस की डिस्टेंस पता है जिस लोकस पर Q मुझे मिलने वाला है। यानी कि और आसान शब्दों में कहें तो मुझे इसके लोकस की दूरी गिवन है। ओके, M और M डैश कितना ऊपर मिलेगा मुझे, कितना अबव है 80। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 80 डिस्टेंस ले रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ 80 डिस्टेंस लिए, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, इसको नाम दे दिया, नाम मैं बाद में दूंगा। ओके, स्पेस का जैसे अवेलेबिलिटी होगी। ओके, और मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना है 70 mm इन फ्रंट में, यानी कि एक्स वाई से कितना डिस्टेंस लेना है 70 लेना है मुझे। तो ये 70 डिस्टेंस मैंने यहाँ लिया, और मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ लाइट लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। ओके, ये दोनों लोकस मैंने ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये M डैश और N डैश मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। M डैश और N डैश मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या क्या डिस्टेंस और गिवन है, सारा डेटा मैंने यूज़ कर लिया है। थीटा फाई तो मुझे निकालना है। एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी गई है, क्या दी गई है, कैमरे को मैं 1 मिनट और सेट कर देता हूँ ठीक तरीके से, ताकि पिक्चर्स आपको और साफ नज़र आए। ओके, एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी है, तो पहले समझना पड़ेगा एंड प्रोजेक्टर होता क्या। देखिए यहाँ पर ये P और P डैश और P एक ही प्रोजेक्टर पे है, वैसे ही Q डैश और Q एक ही प्रोजेक्टर पे है। अब इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी होती है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स, इन दो प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट अपने पास ऑलरेडी आ चुका, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, दिस पॉइंट इज दिस। अब ये पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दैट इज 60 mm। कितना दिया हुआ 60 mm। तो मैंने क्या किया 60 mm, यानी कि ड्राफ्टर से डिस्टेंस ले लिए 60 mm, और एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया। अब मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया है। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया है। अब देखिए ये जो लाइन है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक ही वर्टिकल लाइन पे ये Q डैश और Q मिलते हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट जब मेरे पास अवेलेबल हो गया, तो ये लाइन एक ऊपर ले गया, जो लोकस पे कट करेगा वहाँ पे Q डैश मिल जाएगा मुझे, और इसी पॉइंट से लाइन बिल्कुल नीचे ले आऊँगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर, जहाँ पर भी इस नीचे वाले लोकस पे एन डैश पे कट करेगा मुझे पॉइंट Q मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 60 वाला डिस्टेंस ये था, और मैंने यहाँ से एक लाइन ऊपर ले गया और एक लाइन बिल्कुल मैं नीचे ले आया। ठीक है, यहाँ पे कट किया, ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे, ये पॉइंट मिलेगा मुझे Q डैश। कौन सा मिलेगा, Q डैश। और ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा मुझे पॉइंट Q। ओके, पेंसिल को मैं शार्प कर लेता हूँ, पेंसिल की टिप टूट गई है। तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट मुझे Q मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस P डैश Q डैश को ज्वाइन कर लेता हूँ डार्क लाइन से, और PQ को ज्वाइन कर लेता हूँ डार्क लाइन से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, तो ये बन गया टॉप व्यू, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मिल गया फ्रंट व्यू। इस क्वेश्चन में मुझे फ्रंट व्यू टॉप व्यू पहले ही मिल गए। ओके, कोई इशू नहीं है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गए। अब मुझे क्या करना है, इस फिगर को थोड़ा देखना है, उसके बेसिस पे जैसा जैसा इस फिगर में मैंने किया हुआ है वैसे ही मुझे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ये अपने पास Q डैश आ गया है और Q आ चुका है। ठीक है, अब मैं अगर Q2 निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, एक देखिए यहाँ से ये जो आर्क यहाँ से आया है और ये लाइन बिल्कुल नीचे आई है, इस लोकस पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पे Q2 मुझे मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा, देखिए मैं क्या करूँ, अगर P डैश को सेंटर मान लूँ और P डैश को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँ फ्रॉम पॉइंट Q डैश से आर्क ड्रॉ किया। याद रखिए जिसको सेंटर मानना है ना, उसी के लोकस तक आर्क आपको ड्रॉ करना है। तो P डैश को सेंटर माना तो ये आर्क कहाँ तक आएगा, P डैश को लोकस तक ही आएगा, और फिर उसको बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर। तो एन डैश पे जहाँ पे भी टच होगा ये मुझे पॉइंट Q2 मिल जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कॉम्पास उठाया, मैंने कॉम्पास से मैंने P डैश को सेंटर माना, ओके, और Q डैश से मैं एक आर्क ड्रॉ करते लाऊंगा। एक सेकेंड में इसको एडजस्ट कर लूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट बने फिगर। ओके, मैंने एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक,
किसके लोकस तक लेना है मुझे, जिसको सेंटर माना है। मैंने पी डैश को सेंटर माना है ना, तो पी डैश के लोकस पे ही लेना है। तो पी डैश के लोकस पे आया मैं, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा। इसका नाम अपन बाद में दे देंगे। अब कैसे करना है देखिए, यहाँ पर अपन आ गए, ये पॉइंट वैसे Q2 डैश होगा। अब बिल्कुल मैं अगर नीचे आ जाऊँ, एन एन डैश पर आ जाऊँ, तो एन एन डैश पर आने पर मुझे यहाँ पे Q2 मिलने वाला है। तो मैं क्या किया, यहाँ से सीधे आया, बिल्कुल नीचे आया, तो ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे, दिस पॉइंट इज Q2। अगर ये Q2 मिला है तो ये पॉइंट Q2 डैश हो जाएगा। इस तरह से आप नेमिंग कर लें। ये ऊपर नीचे के लोकस के आप पॉइंट्स नाम याद रख लें, बाकी तो आपको उस हिसाब से आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक Q2 अपना पॉइंट आ गया। अब मैंने क्या किया, इस P को Q2 से ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा ट्रू लेंथ की लाइन। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा एंगल फाई। कौन सा एंगल हो जाएगा ये, दिस विल बी द एंगल फाई, जो अपन मेजर कर लेंगे। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये Q1 डैश मुझे निकालना है। कैसे बनेगा, ये देखिए, ये लाइन यहाँ आई है और ये आर्क ये बना हुआ है, यानी Q मेरे पास होना चाहिए, यहाँ पे Q मेरे पास अवेलेबल है। यानी कि क्या करूँगा, P को सेंटर मानूंगा। किसको सेंटर मानूंगा मैं, इस P को सेंटर मानूंगा और Q से आर्क ड्रॉ करूंगा। कहाँ तक, जिसको मैंने सेंटर माना है। कंडीशन याद रखिए, P को सेंटर माना तो P के लोकस तक मुझे ड्रॉ करना है। तो पहले ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो P को सेंटर मैंने माना और Q पर पेंसिल को रखा। ओके, अब कहाँ लेना है इसको, उसी के लोकस पर जिसको सेंटर माना था। P को सेंटर माना था ना, तो मैंने किसको, P के लोकस तक मैंने इस आर्क को ड्रॉ किया, ये पॉइंट एक मार्क किया। ओके, अब मुझे क्या जाना है, देखिए यहाँ पर अपन आ गए। अब बिल्कुल सीधे यहाँ से ऊपर जाना एक्स वाई के परपेंडिकुलर। तो मैंने ड्राफ्टर चेक किया, एक्स वाई के बिल्कुल सही तरीके से सेट है। अब बिल्कुल इसको सीधे ऊपर में ले गया, जहाँ पर ये कट करेगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नाम क्या दिया है, Q1 डैश दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा Q1 डैश। Q1 डैश है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, P डैश Q1 डैश को, देखिए यहाँ पे ज्वाइन करना है ना, P डैश Q1 डैश को। तो मैंने क्या किया, इस P डैश को Q1 डैश को आपस में जोड़ दिया, तो ये लाइन कहलाएगी ट्रू लाइन की। और ये जो एंगल मिलेगा यहाँ से मुझे ट्रू एंगल मिल जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं थीटा। तो यहाँ से एंगल थीटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ मुझे यहाँ से अवेलेबल है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि एक्सटेंशन लाइन मैं आसानी से बना सकूँ। तो यहाँ पे लोकस का चाहो तो नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया एन, इसको एन डैश, इसको मैंने एम दिया, इसको एम डैश। ठीक है, थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। टू लेंथ का लिखनी है, टू लेंथ देखिए, टू लेंथ मुझे यहाँ से मैं डायमेंशन करनी है, तो टू लेंथ पहले ड्राफ्टर सेट करना होगा। तो ड्राफ्टर मैंने सेट किया टू लेंथ पर। ठीक है, एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ ड्रॉ किया और एक एक्सटेंशन टू लेंथ से मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब इन दोनों को मैंने आपस में यहाँ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे, एक एरो यहाँ बनेगा और एक एरो मुझे यहाँ बनाना है। और टू लेंथ जो भी आएगी अभी मेज़र कर लेते हैं। स्केल लिया मैंने, क्योंकि टू लेंथ मुझे निकालने को दिया गया था। तो टू लेंथ कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो टू लेंथ इसके अंदर आया है, ये एग्जैक्ट आ रहा है 9.4 के आसपास। कितना आ रहा है, 9.4, यानी कि 94 mm। कितना हुआ एक बार वो चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, 94 के आसपास ही आ रहा है। तो 94 mm तो इसका टू लेंथ आ गया। ओके, अब थीटा और फाई मुझे मेज़र करना है। तो थीटा एंगल में देख लेता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है। ओके, मैंने ठीक कर लिया इसको। थीटा मुझे लेना है। ओके, तो थीटा मैंने लिया यहाँ से, तो थीटा आ रहा है एग्जैक्ट 40 डिग्री। कितना आ रहा है, 40 डिग्री। ठीक है, इस लाइन का एंगल लेना है मुझे, इसका नहीं लेना। ये एंगल तो क्या होता है, ये तो एंगल अल्फ़ा होता है। तो ये एंगल कितना है, ये 40 डिग्री आया। ठीक है, अब फाई लेना है मुझे। फाई के लिए मैं चांदे को किस तरह से रखूँगा, इस तरह से रखूँगा। इस तरह से रखने के बाद ये एंगल मैंने मेज़र किया, दिस एंगल इज़ 25 डिग्री। तो ये एंगल कितना आया, 25 डिग्री के बराबर आया। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ कर ली है। इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाई मुझे निकालना था, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना था, फ्रंट व्यू टॉप व्यूज मैंने ड्रॉ कर लिए हैं इसके, है ना। एंड प्रोजेक्टर की दूरी दी है, तो इसको भी डायमेंशन लाइन से मुझे शो करना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना आई है, ये 60 है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एरो बना के इसको डायमेंशन दे दिया। डायमेंशनिंग हर जगह करना है आपको, नहीं करेंगे तो यू विल लूज मार्क्स, आपको मार्क्स कम हो जाएंगे।
तो ये तो इसका सॉल्यूशन रहा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थीटा फाई अपन को निकालना था, अपन निकाल लिया। कैसा क्वेश्चन लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।